बच्चों मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं कारण लिखो में। अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का पहला ही क्वेश्चन बच्चों कारण लिखो आता है और 3 कारण लिखो दिया होगा और आपको 2 लिखना होता है और एक कारण का जवाब लिखने पे 2 मार्क्स मिलेगा। अगर इसको भी कर दिए तो 2 मार्क्स और टोटल 4 मार्क्स आपको मिलेगा। तो बच्चों ये दोनों कारण बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और हमें बच्चों इस हेडिंग में से काम की 2 चीजें पकड़ लीजिए आप। आंसर बहुत आसान है। रेशेदार पदार्थ एक महत्व का पोषक तत्व है। अब सवाल तो यह रेशेदार क्या है बच्चों? ऐसा भोजन जिसमें फाइबर होता है। सर ये फाइबर कैसा मालूम पड़ेगा? फाइबर मतलब जिसमें आपको रेशा दिखे, गुच्छा। संतरा खाते हो, हल्का आपको रेशेदार लगेगा। नींबू खाते हो, है ना। कई फल ऐसे जो रेशेदार होते हैं। सब्जियां बहुत सारी हैं रेशे वाली। तो रेशेदार मतलब फाइबर वाले भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? एकदम आसान चीज है बच्चों। एक लाइन ध्यान से सुनिए, पूरा जवाब खत्म। मानिए आपने भोजन किया, कितना ग्राम किया होगा? वजन तो कोई नहीं करता, एक अंदाजा बताता हूं। आपने भोजन किया 200 ग्राम। अगर आपने भोजन किया 200 ग्राम, क्या पूरा 200 ग्राम अंदर जाने का पछता होगा? नहीं। अगर पूरा पछता हो तो निकलेगा क्या बाहर? यानी भोजन पूरा नहीं पचता। तो बच्चों कुछ हिस्सा पचेगा, कुछ हिस्सा नहीं पचेगा। तो इसी का काम है। रेशेदार पदार्थ का 2 काम है, भोजन को पचाना और मैंने कहा था कुछ पचता है कुछ नहीं पचता। तो जो नहीं पचता उस पदार्थ को बाहर निकालना। तो इसका 2 काम समझ गया आपको, भोजन को पचाना और जो न पचे उस भाग को बाहर निकालना। पहला पॉइंट है ना। इस पदार्थ का महत्व क्या है? यह बच्चों यह का मतलब रेशेदार पदार्थ, यह भोजन को क्या करता है? पचाता है। आसान था। अब दूसरा काम, जो नहीं पचा उसका क्या करेगा? ये न पचे हुए पदार्थ को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। सर मान लीजिए ये एग्जाम में हम भूल गए तो एकदम आसान है। फाइबर वाला भोजन करने से वजन घटता है बच्चों, वजन घटता है। डायबिटीज मधुमेह कम होता है। तो जो भी आप लिखेंगे नंबर आपको मिलेगा। वजन घटता है। चलिए मैं आपकी बात रखता हूं, 1 लिख देता हूं। वजन घटता है। बच्चों आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका 90% जवाब आपकी उंगलियों पे है। सर हो नहीं सकता, चेक करिए। दंपति को लड़का होगा या लड़की होगी या पति पर निर्भर करता है। सर ये तो बात समझ गया, दंपति क्या है सर? चलो ठीक है, अंग्रेजी में बोलता हूं कपल। हां सर अब तो बात समझ गई है, समझ गया ना। दंपति मतलब जोड़ा। लड़का होगा या लड़की होगी, है ना, ये पति पर निर्भर होता है। यानी बच्चों लड़का या लड़की पैदा करना ये निर्भर करता है पति पर। इसे आप बताइए कैसे? एकदम आसान है। सबसे पहले पुरुष की कहानी बताइए। आप लिखिए पुरुष और इसकी पूरी स्टोरी आपको पता है। 46 सीधा बात है 44 प्लस XY। आसान था। पुरुष में यह होता है। अब आइए पॉइंट नंबर 2, स्त्री 44 प्लस XX। अब आखिरी बात आपको लिखनी है,
सेंटेंस सुनिएगा, आखिरी बात। जब पुरुष का वाई स्त्री के एक्स से मिलता है, मत लिखिएगा, निषेचन करता है। सर बड़ा हार्ड वर्ड है, छोड़िए, मिलता है लिख दीजिए बस। यदि पुरुष का वाई स्त्री के एक्स से संयोग करेगा, मिलता है, निषेचन करेगा, जो आपको सही लगे, क्या होगा? यदि पुरुष का वाई यह स्त्री के एक्स से, अगर आपको याद रहे तो अच्छा रहेगा, निषेचन मतलब मिलना ही होता है। यदि पुरुष का वाई स्त्री के एक्स से निषेचन करेगा तो लड़का होगा। अगर चाहिए बच्चों तो अगले पॉइंट में लिख दीजिए, यदि पुरुष का एक्स स्त्री के एक्स से निषेचन करेगा तो लड़की होगी। तो बताओ बच्चों, लड़का पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन था? वाई। अगर वाई नहीं रहा तो लड़का नहीं होगा। और ये वाई देता कौन है? ये पुरुष। तो जिम्मेदार कौन है? पुरुष, कह सकते हैं पति। तो बच्चों इसके बाद एक और पढ़ेंगे, कारण लिखो। 3 पढ़ लीजिए, आराम से 4 मार्क्स पा जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। मैं सुनील सर आपका आखिरी कारण लिखो में स्वागत करता हूं, और यह भी बोर्ड एग्जाम का एकदम लाडला क्वेश्चन है। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को नूतनीकरण क्षम ऊर्जा कहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? फिर से एक हार्ड वर्ड आ गया आपके लिए। क्या हार्ड वर्ड आपको लग रहा है? सर ये नूतनीकरण क्षम क्या है सर? हां, यही वर्ड आप समझ लीजिए तो आपका आंसर खत्म। बच्चों नूतनीकरण क्षम का मतलब होता है जिसका हम बार बार उपयोग कर सके। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिन्यूएबल, रिन्यू करना। सर ये रिन्यू वर्ड सुना है क्या? हां, पासपोर्ट खत्म होता है तो रिन्यू कराते हैं, ट्रेन का पास खत्म होता है तो रिन्यू होता है। इसी रिन्यू को हिंदी में कहते हैं नूतनीकरण। यानी ये ऊर्जा का बार बार उपयोग कर सकते हैं क्या? हां बिल्कुल। पानी, बादल बनेगा, बारिश होगा जरूर, है ना। पवन, हवा बहेगी जरूर, और सूर्य निकलेगा जरूर। तो बच्चों मात्र 3 बातें सुन लीजिए, आंसर खत्म। तो ये तीनों ऊर्जा को नूतनीकरण क्यों कहते हैं? ये ऊर्जा का भंडार सीमित नहीं है, यानी जब चाहिए आप ले लीजिए, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। ये तीनों ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती। इसका बार बार उपयोग कर सकते हो, इससे प्रदूषण नहीं फैलता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। फिर से सुनिए, यह ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती। इस ऊर्जा का बार बार उपयोग कर सकते हैं। ये 2 बातें लिखते हैं हम लोग पहले। इस ऊर्जा का उपयोग बार बार कर सकते हैं। एक और बात, यह ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती। अगर और भी लिखना हो बच्चों तो इसका भंडार असीमित होता है, और लिखना हो इससे प्रदूषण नहीं होता। एकदम आसान आंसर बच्चों, आराम से याद कर लीजिए। तो यही 3-4 बातें याद रखिए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में फिर हम लोग।